मौत की चिट्ठी हर किसी के पास आती है, सबको भेजी जाती है। कंस को तो 20-25 वर्ष पहले समाचार भेज दिया गया था आकाशवाणी के द्वारा कि देवकी का अष्टम गर्भ तेरे लिए काल होगा। रावण को चिट्ठी भेजी गई थी, स्वयं लखनलाल ने भेजी थी कि तजिमान अनुज इव प्रभुपद पंकज भृंग हो यही राम सरानन खलकुल सहित पतंग। स्वयं लखनलाल ने मौत की चिट्ठी भेजी थी रावण के पास, लेकिन फिर भी हुआ क्या? बोले प्यारे, ये मौत की चिट्ठी भेजी तो सबके पास में जाती है, लेकिन ये जिस भाषा में भेजी जाती है वो भाषा हर किसी के समझ में नहीं आती है। ये भाषा तो केवल सर्वेश्वर के सानिध्य में रहने वालों को समझ में आती है, संतों को समझ में आती है, महापुरुषों को समझ में आती है। इसीलिए दर्शन है कि चिट्ठी तो रावण को भेजी गई थी कि प्रभु ने प्रण कर लिया है, निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाए पनकीन। तुम्हारे परिवार को, वंश को समाप्त कर देंगे प्रभु, राक्षस कुल को समाप्त कर देंगे, इसलिए प्रभु की शरण में पहुंच जाओ। लेकिन ये बात रावण को समझ में नहीं आई। रावण ने मृत्यु की तैयारी नहीं कर पाई, बल्कि विभीषण को ये बात समझ में भी आई है और विभीषण ने मृत्यु की तैयारी भी की है। श्री परीक्षित को जब ये चिट्ठी भेजी गई तो श्री परीक्षित इस चिट्ठी की भाषा को जान गए हैं और श्री परीक्षित ने तैयारी की है। परीक्षित ने मृत्यु को टालने का प्रयास नहीं किया। परीक्षित ने ये नहीं कहा कि इसमें मेरा कोई अपराध नहीं था, मेरी कोई भूल नहीं थी, मेरी कोई गलती नहीं थी, वो तो कली ने बुद्धि को विकृत किया था, हे महाराज मुझ पर कृपा करें। परीक्षित ने ऐसा प्रयास किया ही नहीं। शायद परीक्षित ये प्रयास करते तो इस मामले में कुछ हेरा फेरी हो सकती थी, इस श्राप में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो सकता था। क्यों? क्योंकि जिसने श्राप दिया था वो अपरिपक्व था। तो परिपक्व महात्मा इस श्राप को बदल सकते थे। वो कह सकते थे परीक्षित सर्प तो काटेगा लेकिन जहर उतर जाएगा, सर्प स्पर्श तो करेगा लेकिन मृत्यु नहीं होगी, तुम बच जाओगे। कुछ ना कुछ परिवर्तन हो सकता था, लेकिन श्री परीक्षित ने ऐसा किया ही नहीं है। श्री परीक्षित ने मौत को टालने का प्रयास किया ही नहीं है, बल्कि श्री परीक्षित ने तो मृत्यु को सजाने का प्रयास किया है। श्री परीक्षित मृत्यु से पहले मृत्युंजय से मिलना चाहते हैं। श्री परीक्षित काल का कलेवा बनने से पहले काले कृष्ण को मिलना चाहते हैं। हम जैसे साधारण जीव यदि पता लग जाए कुछ अल्प है, कुंडली में कोई घटना है, तो अरे महाराज 21 ब्राह्मणों को बैठा दो, 108 ब्राह्मणों को बैठा दो, लेकिन ये अल्प टल जानी चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन मृत्यु को क्या टालना? क्यों? क्योंकि याद रखना प्यारे, मृत्यु टालने की वस्तु है ही नहीं। मृत्यु तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। एक ना एक दिन सबको वहां जाना है। मृत्यु की सारी चीजें पहले ही निर्धारित हो चुकी हैं। स्थान, समय, कारण ये सब पहले निर्धारित हुए जा चुके हैं। इसलिए मृत्यु को टालो मत, क्योंकि एक ना एक दिन सबको जाना है। रहना नहीं ये देश बिराना है, रहना नहीं ये देश बिराना है। यह जग है कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। यह जग है कांटे की वाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। यह जग है झाड़ और झारक, आग लगे बर जाना है।
कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं ये देश बिराना है, रहना नहीं ये देश बिराना है। इसलिए श्री परीक्षित इन समस्याओं में उलझे ही नहीं है, बल्कि श्री परीक्षित तो समस्याओं से सुलझते हुए सब कुछ छोड़ करके चल लिए हैं। क्यों? क्योंकि श्री परीक्षित समस्या नहीं, श्री परीक्षित तो समाधान है। श्री परीक्षित की जगह हम होते तो क्या करते? यदि हमें पता लगता कि हमारी मृत्यु नजदीक है तो हम क्या करते? बोले महाराज, सबसे पहले तो बही खाता खोल करके बैठ जाते, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है। पहले दुकान का हिसाब देखते, पहले उधारी देखते, पहले मकान में रहने वाले किराएदारों का हिसाब करते। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि हम चले जाएं और सारा पैसा बर्बाद चला जाए, ये स्थिति होती हमारी। लेकिन श्री परीक्षित इतना बड़ा राज्य होने के बाद भी कोई भी तनिक भर मोह नहीं है, एक क्षण में तृण की भांति बस त्याग कर दिया है। श्री परीक्षित की हम जगह हम होते तो रोने बैठ जाते, अरे महाराज हमारी बेटी को बुला दो, हमारे बेटे को बुला दो, अब रिश्तेदारों को बुला लो, सारे परिवार वालों को बुला लो। क्यों? क्योंकि हमें मरना है। डॉक्टर ने भी अब तो मना कर दी है, अब तो बस कुछ क्षण ही शेष बचे हैं, इसलिए सबको बुला लो। अब तो अंतिम इच्छा बस यही है कि मरते मरते एक बार कम से कम सबका मुंह तो देख लो। ये हाल होता हमारा। लेकिन श्री परीक्षित ऐसा कोई मोह नहीं है, क्योंकि श्री परीक्षित जानते हैं मित्र साथी है गंगा जल पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के लोग जाएंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो सिर्फ अग्निदान तक। लेकिन इससे आगे, बोले इससे आगे तो तेरा कर्म साथ जाएगा और हरि के भजन बिन तू अकेला रह जाएगा। श्री परीक्षित जानते हैं कि ये दुनिया के सारे रिश्ते बस यही तक है। इसलिए जिस प्रकार से शास्त्रों में कहा गया है, अंत काले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। श्री परीक्षित जानते हैं कि अंतिम समय पर क्या करना चाहिए, इसलिए श्री परीक्षित ने शास्त्र के अनुसार किया है। क्या किया है? अंत काले तू पुरो आगते गत साध्वसा छिंदाग संग शास्त्रेणा स्पृहा देहेनो ये चतम। जिस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि अंतिम समय पर व्यक्ति को चाहिए ये शरीर और शरीर से होने वाले सभी संबंधों को अपने वैराग्य रूपी अस्त्र शस्त्र से समाप्त कर देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से श्री परीक्षित ने आज अपने वैराग्य रूपी अस्त्र शस्त्र से इन सभी संबंधों का मोह समाप्त कर दिया है और बस निकल पड़े हैं। और जैसे ही श्री परीक्षित चले हैं तो चलते चलते पहुंच गए हैं कहाँ? माँ गंगा के पावन तट पर, सुक्ताल की पावन भूमि पर, जहाँ पर अद्भुत कल्प वृक्ष है, उसकी छत्र छाया में श्री परीक्षित बैठ गए हैं। श्री परीक्षित को लगा है अब भटकने की आवश्यकता नहीं है, अब बस यहीं बैठ कर के मुझे साधन की खोज करना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। श्री परीक्षित को माँ गंगा की गोद में बड़ी शांति मिली है, इसलिए श्री परीक्षित आज यही
गंगा के पावन तट पर सुकताल की पावन भूमि पर विराजमान हो गए हैं। सुकताल की पावन भूमि जहाँ पर स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री परीक्षित को कथा श्रवण कराई है, ऐसी पावन भूमि, ऐसी तपोभूमि, आज के समय में यदि कोई श्रेष्ठ तपोभूमि है तो वो सुकताल है, जहाँ बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है। जितने भी भक्त सुकताल गए सब यही कह करके आए, महाराज यदि प्रभु की पुनः कृपा हुई तो एक बार सुकताल पुनः फिर चलेंगे। क्यों? क्योंकि सुकताल में आनंद ही इतना है, बड़ी शांति है। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज श्री परीक्षित विराजमान है सुकताल की पावन भूमि पर। यहाँ जितने भी संतों को, महापुरुषों को, महात्माओं को पता लगा है श्री परीक्षित को श्राप मिला है, तो सभी संत अपने जप तप योग व्रत यज्ञ हवन सब कुछ छोड़ करके श्री परीक्षित से मिलने के लिए आए हैं। और सभी बारंबार एक ही बात कह रहे हैं, हे परीक्षित, तुम श्राप के अधिकारी ही नहीं थे, तुम्हें यह श्राप मिलना नहीं चाहिए था, क्योंकि तुमने तो कोई अपराध किया ही नहीं है। श्री परीक्षित क्या कह रहे होंगे? परीक्षित की जगह हम होते तो कहते, हाँ महाराज, हमारी थोड़ी कोई गलती थी, वो तो हमें बस ऐसे ही फंसा दिया कलयुग ने, वो तो कलयुग के चक्कर में हमारा ये हाल हो गया। अब क्या करें, ब्राह्मण देवता को भी कौन समझाए, और इस प्रकार से अनाप शनाप बातें करने लग जाते। लेकिन धन्य है श्री परीक्षित। श्री परीक्षित एक ही बात कहते हैं, हे महात्माओं, आपसे किसने कह दिया है कि मुझे श्राप मिला है? अच्छा, कहने का क्या मतलब है? हे परीक्षित, क्या तुम्हें श्राप नहीं मिला? श्री परीक्षित कहते, नहीं नहीं, मुझे कोई श्राप मिला ही नहीं है। तो श्री परीक्षित कहते, हे महात्माओं, मुझे तो एक बहुत बड़ा वरदान मिला है। वरदान? हाँ, कैसे? तो श्री परीक्षित कहते, ये बात सत्य है कि ब्राह्मण देवता हमें श्राप ही देना चाहते हैं, लेकिन क्या बताएं, हमारे प्रभु की कृपा ही कुछ हम पर ऐसी है कि श्राप भी वरदान के रूप में परिणत हो जाता है। एक बार अश्वत्थामा रूपी ब्राह्मण ने मुझे ब्रह्मास्त्र रूपी श्राप से मारना चाहा, लेकिन प्रभु की कृपा तो देखो, वो श्राप भी वरदान के रूप में परिणत हो गया और मुझे माता के गर्भ में ही गोविंद के दर्शन प्राप्त हो गए। ये है मेरा भाग्य। दूसरी बार आज पुनः मुझे एक ऋषि पुत्र ने श्राप देना चाहा, लेकिन आज पुनः ईश्वर की कृपा से, मेरे गोविंद की कृपा से वो श्राप भी वरदान के रूप में परिणत हो गया। और आज आप जैसे संत जिनके दर्शन जीवन में परम दुर्लभ हैं, ऐसे संतों के दर्शन प्राप्त हो गए हैं। इसलिए मुझे श्राप कहाँ मिला, मुझे तो वरदान मिला है। क्यों? क्योंकि संतों के दर्शन इतनी सुलभता से नहीं मिलते। यदि आज मुझे ये वरदान नहीं मिलता तो आप जैसे संतों के दर्शन इतनी सुलभता से कैसे मिल जाते? क्योंकि स्वयं श्रीमद् भागवत में देवी भक्ति ने कहा है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठम मचिंतमपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। स्वयं देवी भक्ति कहती है, हे श्री नारद जी, आप मात्र क्षण भर के लिए ठहर जाइए। तो कहा कि मेरे क्षण भर के ठहरने से क्या होगा? तो देवी भक्ति कहती है कि आपके क्षण भर के ठहरने से मचिंतमपि नाशय, मेरी चिंता का विनाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहा गया है, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। जब जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के, कल्प कल्पांतरों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के आप जैसे संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं।
मानस में मानसकार बाबा तुलसी ने कहा है, पुण्य पुंजहि बिनु मिलहि की संता। जब तक आपके जीवन के पुण्य उदय नहीं होंगे तब तक आपको संतों के दर्शन मिलने वाले नहीं है। अच्छा, मानसकार ने दूसरी ओर एक और बात कही है, क्या? अब मोहे भरोसा हनुमंता, अब मोहे भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। जय हो। बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। दूसरी ओर बाबा ने एक बात और कही, क्या? बोले अब मोहे भरोसे हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अर्थात भगवान की कृपा से संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो अब आप सोचते होंगे, महाराज मानसकार ने तो मानस में दो दो बातें लिख दी। एक और कह दिया पुण्य पुंजहि बिनु मिलहि की संता, और दूसरी ओर लिख दिया कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हम इन दोनों बातों में से कौन सी बात सही माने और कौन सी बात झूठी? इन दोनों बातों में से कौन सी बात ठीक है? तो याद रखना प्यारे, ये दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह पर सत्य हैं। कैसे? तो दर्शन कराया गया कि जब आप स्वयं चल करके किसी संत के पास पहुंच जाएं, किसी संत के चरणों के समीप पहुंच जाएं, किसी संत के सानिध्य से जुड़ जाएं, तो समझ लेना कि आज हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय हो गए हैं। लेकिन याद रखना प्यारे, जिस दिन कोई महात्मा, कोई संत, कोई महापुरुष स्वयं चल करके आपके पास आ जाए तो समझ लेना कि हमारे पुण्य इतने कहाँ हैं कि जो संत हमारे पास चल करके आ जाएं। हो ना हो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आज मेरे प्रभु की मुझ पर अनंत कृपा हो गई है, जिसके कारण मुझे आप जैसे संतों के दर्शन प्राप्त हो गए। श्री परीक्षित ने भी वही कहा, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। हे महात्माओं, मुझे श्राप नहीं मिला, मुझे तो आज वरदान मिला है। क्यों? क्योंकि यदि मैं पूरे जीवन भर भी सोचता आप जैसे संतों के दर्शनों के लिए, तो मैं आप जैसे संतों के दर्शन नहीं कर पाता। लेकिन आज एक साथ में आप जैसे संतों के दर्शन प्राप्त हो गए, ये वरदान है। श्री परीक्षित सभी संतों से, महापुरुषों से बस एक ही बात कहे जा रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी हो, जिसके सर पर काल चक्र मंडरा रहा हो, उसे क्या करना चाहिए? सभी संत कुछ ना कुछ उपाय बता रहे हैं। कोई कहता जप करो, कोई कहता तप करो, कोई कहता व्रत करो, कोई कहता हवन करो, लेकिन समझ में नहीं आता आखिर करें तो करें क्या। लेकिन श्री परीक्षित अधिकारी श्रोता है, और याद रखना जहां श्रोता अधिकारी होता है वहां गुरु स्वयं चल करके आ जाते हैं, वहां महापुरुष स्वयं चल करके आ जाते हैं। यहाँ श्री परीक्षित अधिकारी श्रोता है। कैसे अधिकारी? बोले जिनका तन पुष्ट हो और मन निर्मल हो, जिनका तन निरोगी हो और मन निर्विकार हो, ऐसे श्रोता ही अधिकारी श्रोता कहलाते हैं।
इसलिए हमें चाहिए कि हम सदैव अपने शरीर का ध्यान रखें, हम तन से स्वस्थ रहें। ये नहीं कि व्रत कर करके अपने शरीर को कष्ट दें, अपने देह को कष्ट दें। नहीं, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, नाराज होते हैं। अपने तन को पुष्ट बनाइएगा। प्रमाण स्वयं श्री हनुमान जी महाराज ने कहा है कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक सहे दुख कंद मूल फल खाइए। तब तक आप कंदमूल ग्रहण करके बढ़िया आनंद के साथ में हमारा यहाँ पर इंतजार कीजिए। सहे दुख कंद मूल फल खाइए। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस शरीर का ध्यान रखें। तन पुष्ट हो, मन निर्विकार हो तो ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो गुरु स्वयं चल कर के आते हैं शिष्य के पास। प्रमाण अर्जुन को स्वयं श्री कृष्ण मिले हैं, श्री ध्रुव जी को नारद जी मिले हैं, प्रचेताओं को शिव जी मिले हैं और आज श्री परीक्षित को श्री सुखदेव जैसे योगी मिल गए हैं। सुखदेव जैसे योगी पर रहा नहीं गया और सुखदेव जैसे परम अवधूत संत अपनी समाधि को त्याग करके श्री परीक्षित के सामने उपस्थित हो गए हैं। तम द्वयष्टवर्षं सुकुमार पादम करोरुवाहं सकपोल गात्रम् चावार्यता छोन सतुल्य कर्णम सुभ्रवाननं कं सुजात कंठम। आज श्री परीक्षित की सभा में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है और जैसे श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है तो श्री परीक्षित दर्शन करते ही धन्य हो गए हैं और श्री परीक्षित के मन में ये विश्वास हो गया है कि अब मेरा उद्धार निश्चित है, अब मेरा कल्याण निश्चित है। मात्र केवल दर्शनों से, दर्शन मात्र से श्री सुखदेव जी के श्री परीक्षित को भरोसा हो गया कि अब मुझे भटकने की आवश्यकता नहीं है, अब मेरा उद्धार निश्चित है। ये है प्यारी श्रद्धा। श्रोता के मन में ऐसी अपार श्रद्धा होनी चाहिए। अभी तक तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कुछ भी कहा भी नहीं है, अभी तक तो श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत कहना भी प्रारंभ नहीं किया है, केवल आए हैं और श्री परीक्षित दर्शन मात्र से प्रसन्न हो गए, विश्वास हो गया अब मेरा उद्धार है। और जहां पर ऐसी श्रद्धा हो तो वहां तो निश्चित उद्धार ही उद्धार है। श्रद्धा का बहुत बड़ा महत्व है। प्यारे, दर्शन कराया गया। भगवान ने जो बात अर्जुन को समझाई है वही बात भगवान ने अर्जुन को पूरी रात्रि भर युधिष्ठिर को समझाई है। बार बार युधिष्ठिर को समझाया, युधिष्ठिर तुमने सत्ता के लिए युद्ध नहीं किया, तुमने संपत्ति के लिए युद्ध नहीं किया, तुमने तो धर्म के लिए युद्ध किया है, तुमने अधर्म को मारा है, तुमने अपने परिजनों को नहीं मारा है। लेकिन ये बात युधिष्ठिर के समझ में नहीं आई। भगवान ने अर्जुन को समझाई तो अर्जुन को तुरंत समझ में आ गई, लेकिन युधिष्ठिर को समझाई तो युधिष्ठिर को समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर के अंदर श्री कृष्ण के प्रति वो श्रद्धा नहीं थी। और यही कारण है कि जब भगवान की बात को युधिष्ठिर नहीं समझे तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके रोम रोम में बाण लगे हैं जब वो इस बात को कहेगा तब तो भरोसा होगा। और भीष्म पितामह जिनके रोम रोम में बाण लगे हुए हैं, भीष्म पितामह के जो रोम रोम में बाण लगे हुए हैं वो कोई धातु के बाण नहीं है, वो गीता के बाण हैं, वो स्तब्ध बाण है।
और प्यारे, ये स्तब्ध बाण, ये गीता के बाण सिर्फ उसी को लगते हैं जिसके जीवन में संयम होता है। भीष्म पितामह संयम की मूर्त है। क्या जीवन में ब्रह्मचार्य है। इसलिए भीष्म पितामह को ये रोम रोम में गीता के बाण लगे हुए हैं। गुरु हमेशा शब्द बाण मार के ही शिष्य को मोह से मुक्त करता है। अर्जुन को भी भगवान ने गीता के शब्द बाण ही तो मारे हैं। और जैसे ही मारे हैं तो अर्जुन ने कह दिया, प्रभु नष्टो मोहम, अब मेरा मोह नष्ट हो गया। तो भगवान ने कहा, अच्छा तो अब तुम युद्ध करोगे, अब अपने परिजनों को मारोगे। तो अर्जुन को समझ में नहीं आता क्या कहूं। यदि कहता हूं मारूं तो भी परीक्षा में फेल, और यदि ये कहता है कि हाँ नहीं मारूंगा तब भी परीक्षा में फेल है, क्या करूं। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु करिष्य वचनम तव, हे प्रभु मुझे कुछ भी नहीं पता, आप जैसा कहोगे बस वैसा करूंगा। नष्टो मोहम, मेरा मोह नष्ट हो गया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आप जो कहोगे बस वो करूंगा। और जब भीष्म पितामह को भी इस प्रकार के बाण लगे तो भीष्म पितामह ने भी युधिष्ठिर को समझाया, तब जाकर के युधिष्ठिर को वो बात समझ में आई। अर्थात श्रद्धा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। श्रद्धा के कारण ही सद्गति की प्राप्ति होती है। यहाँ जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज के दर्शन करके श्री परीक्षित को विश्वास हो गया, अब मेरा उद्धार निश्चित है, तो ऐसा दर्शन है कि श्री सुखदेव जी महाराज को आज श्री परीक्षित ने सुंदर दिव्य आसन पर विराजमान किया है। और समय का ध्यान करते हुए श्री परीक्षित ने दुनियादारी की कोई बातें नहीं की, अतीत की कोई चर्चा ही नहीं है कि किस प्रकार से कली ने बुद्धि को विकृत किया, फिर किस प्रकार से मैंने अपमान किया, फिर किस प्रकार से मुझे श्राप मिला। ऐसा कोई दर्शन नहीं है, ऐसे कोई शब्द नहीं है श्री परीक्षित की वाणी से। बस श्री परीक्षित ने केवल इतना कहा है, क्या, अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परम गुरु, अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणा परम तपस्वी हैं, आप परम तेजस्वी हैं, आप परम अवधूत हैं। इसलिए हे श्री सुखदेव जी महाराज, हम आपसे बस इतना जानना चाहते हैं, जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी हो, जिसके सर पर काल चक्र मंडरा रहा हो, जिसकी मृत्यु बस निकट हो, उसे क्या करना चाहिए जिससे कि उसका जीवन धन्य हो जाए। श्री परीक्षित की वाणी से ऐसे ओजस्वी शब्दों का प्रयोग हुआ। और जैसे ही आज श्री परीक्षित ने इतने दिव्य शब्द कहे हैं तो सुखदेव जैसे योगी पर भी रहा नहीं गया है और श्री सुखदेव जी महाराज भी बोल पड़े हैं। प्यारे, मैंने बताया था व्यास गद्दी का ये विधान है, वक्ता जब बैठते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, लेकिन श्री परीक्षित इतने अधिकारी श्रोता हैं, श्री परीक्षित का प्रश्न इतना उत्तम है कि आज श्री सुखदेव जैसे योगी भी इस विधि को भूल गए हैं, मंगलाचरण करना भूल गए हैं और सीधा बोल पड़े हैं, बरियानेस्ते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृपा आत्मवित् सम्मतां पुंसां
श्रोतव्यादया परा। श्री सुखदेव जी महाराज बोल पड़े हैं, हे परीक्षित बरियानेस्ते प्रश्नहा। हे परीक्षित, ये तेरे द्वारा जो प्रश्न किया गया है ये कोई साधारण नहीं है, तो ये तो जगत के लिए वरदान है। बरियानेस मानो श्री सुखदेव जी कहना चाहते हैं ये जगत के लिए वरदान है। क्यों? क्योंकि श्री परीक्षित के प्रश्न में कोई स्वार्थ नहीं है कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी हो उसे क्या करना चाहिए। श्री परीक्षित ने ये नहीं कहा कि मेरी मृत्यु 7वें दिन होनी है, श्री परीक्षित ने ये कहा जिसकी मृत्यु। तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी भी कहना चाहते, हे परीक्षित, तेरा प्रश्न तो जगत के लिए वरदान बन चुका है। हे राजन, तू धन्य है, तू तो 7 दिनों की बात करता है। अरे परीक्षित, जहाँ तेरे जैसा श्रोता हो वहाँ 7 दिन की तो कहे कौन, 7 सेकंड भी बहुत हैं उद्धार के लिए। यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को राजन कह करके संबोधित किया। क्यों? श्री परीक्षित तो सब कुछ छोड़ करके बैठे हैं, ये राज्य, ये सत्ता सब पीछे छोड़ करके आए हैं, तो श्री परीक्षित को राजा क्यों कहा? क्या श्री परीक्षित के मन में अभी भी राज्य के प्रति कोई मोह है, कोई लालसा है? नहीं, तो फिर राजन क्यों कहा है? तो दर्शन कराया गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहना चाहते हैं, परीक्षित, जब तक तू सत्ता पर रहा, जब तक तू राजा रहा, तब तक तूने अपने राज्य सीमा लोक का कल्याण किया, उनकी रक्षा की, अपनी प्रजा के कल्याण के विषय में सोचा। लेकिन धन्य है परीक्षित, जब आज तू यहाँ पर योगी बन करके बैठा है, तो आज भी तूने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया कि जिससे कि केवल तेरा उद्धार हो। आज भी तूने राजा होकर के एक ऐसा निर्णय लिया है, ऐसा निर्णय लिया है जिससे कि संपूर्ण राज्य, संपूर्ण जगत, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो जाए। अच्छा, श्री परीक्षित ने ऐसा कौन सा निर्णय लिया है? तो दर्शन कराया गया कि जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत कथामृत पिलाने वाले थे, उस समय देवता अमृत का कलश लेकर के आए थे। ऐसा भागवत जी का दर्शन है। एवं विन्मये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयतम प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। अमृत का कलश लेकर के आए थे और देवताओं ने कहा था कि श्री परीक्षित की मृत्यु निकट है, इसलिए श्री परीक्षित को अमृत पिला दो और बदले में हम सभी को कथामृत पिला दो। तो श्री परीक्षित यदि चाहते, श्री परीक्षित यदि स्वयं का कल्याण चाहते, तो श्री परीक्षित अमृत का पान कर सकते थे और अपनी मृत्यु को टाल सकते थे। लेकिन श्री परीक्षित का निर्णय क्या रहा है? बोले प्यारे, श्री परीक्षित ने केवल अपना उद्धार नहीं देखा, श्री परीक्षित ने अपना कल्याण नहीं देखा, श्री परीक्षित अकेले अमर नहीं होना चाहता है, श्री परीक्षित तो इस जगत को अमर कथा देना चाहता है, श्री परीक्षित तो इस संपूर्ण जगत को अमर बनाना चाहता है। इसलिए श्री परीक्षित ने कहा है कि हे गुरुदेव, मुझे ये अमृत नहीं चाहिए, आप तो मुझे कथामृत का पान कराइए। इसलिए सुखदेव जैसे योगी ने श्री परीक्षित को राजन कहते हुए संबोधित किया। क्यों? क्योंकि तूने संपूर्ण विश्व कल्याण की भावना को अपने हृदय में स्थापित किया है। इसलिए हे परीक्षित, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। अब चिंतित मत हो हे परीक्षित, अब तुम्हारी मुक्ति में विलंब होने वाला नहीं है। अब तो बड़ी शीघ्रता के साथ
तुम्हें भगवत धाम की प्राप्ति होगी, भगवत द्वार तुम्हारे लिए खुले होंगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अब भागवत की कथा सुनाने वाला हूँ, और भागवत की कथा भगवत द्वारों को खोल देती है। प्यारे, जिस प्रकार से जीव उत्तर दिशा को समझ ले तो उसे सारी दिशा समझ में आ जाती है, ठीक उसी प्रकार से जिसको भागवत मिल जाए उसको सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि भागवत जो है वो ग्रंथों का राजा है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।